लेने वालों के लिए एक अच्छी और बहुत ज़रूरी खबर। तो देखिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सही और सटीक जानकारी आप सभी लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस हम सभी जानते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशानी बन जाती है। कमीशन के चक्कर में क्या होता है कि कुछ एजेंट्स जो हैं वो गलत पॉलिसी पकड़ा देते हैं और इस मिस सेलिंग की वजह से लोग फंस जाते हैं और उन्हें जब तक ठगे जाने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद इससे निकलना मुश्किल होता है। 1 साल से पहले निकलने पर जो पूरा प्रीमियम है वो डूब जाता है। लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए दोस्तों आज से नियम बदल गए हैं। अब पॉलिसी बंद करने पर ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा। 1 साल में पॉलिसी बंद करने पर पहले कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब करीब करीब आधा पैसा तो आपका वापस हो जाएगा। उसके बाद तो और ज़्यादा वापस होगा। IRDAI ने कुछ ऐसे ही और नियमों में बदलाव किए हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये जो नए नियम हैं ये आज से लागू हो गए हैं। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए नए नियम से आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा ये देखिए मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हाँ ये देखिए जानना ज़रूरी है कि अभी तक जो नियम थे वो नियम आखिर क्या है। देखिए अभी आप किसी पॉलिसी या फिर ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो उसके लेने के 2 साल तक आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको कम से कम 2 साल तो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा। अगर आप 1 साल बाद पॉलिसी को बंद करते हैं यानी कि दूसरे साल का प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। पहले साल का पूरा प्रीमियम जो है वो आपका डूब जाता है। अगर 2 साल बाद पॉलिसी बंद करते हैं तो पैसा वापस मिलता है, लेकिन वो भी कुल पेमेंट जो होती है आपका उसका 30 से 35% ही होता है। इसके बाद धीरे धीरे जो पैसा वापस होने का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। पॉलिसी बंद करने पर जो पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं, जो कि इतना कम सरेंडर वैल्यू होता है क्योंकि तो बहुत से जो लोग होते हैं वो चाहकर भी इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद नहीं कर पाते। लेकिन अब हुआ क्या है, ये जो नए नियम है इससे जो सिचुएशन है बदल जाएगी। अब इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सरेंडर वैल्यू के नियम बदल गए हैं। अब अगर आपने सिर्फ 1 साल का प्रीमियम भरा है तो पॉलिसी बंद करने पर आपको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे साल में भी अगर आप सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने पर रकम पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर आपको पॉलिसी बंद करने पर ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा, अब फिर चाहे वो आप 1 साल में बंद करें या फिर 10 साल में। दरअसल होता क्या है, सरेंडर वैल्यू तय करने में इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी अब खत्म कर दी गई। अब उनको सम अश्योर्ड और बोनस के हिसाब से एक फॉर्मूले के तहत सरेंडर वैल्यू तय करना होगा। अभी तक क्या चलता था कि कुछ एजेंट्स होते थे वो कमीशन के लालच में बहुत सारे लोगों को ऐसी पॉलिसीज बेच देते थे जो कि उनके किसी काम की नहीं होती थी, और पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर करने के लिए कम से कम 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था। वो 2 साल का प्रीमियम भी भरता था और इस दौरान एजेंट को 2 साल का कमीशन मिल जाता था। अब लेकिन 1 साल बाद सरेंडर करने का जो विकल्प है इसके मिलने से बीमा की जो मिस सेलिंग है उस पर अंकुश लगाने पर मदद मिलेगी। सरेंडर वैल्यू के जो बदले हुए नियम हैं उनसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो कि अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एज ए पॉलिसी बायर आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो देखिए आप सोच समझ कर खरीदें। पूरी कोशिश करें कि पॉलिसी सरेंडर करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसको सरेंडर करने से नुकसान तो आपका ही हो रहा है। इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमा खरीदने से पहले आप उसे ढंग से समझकर पढ़कर तब खरीदें ताकि सरेंडर करने की नौबत ही ना आए। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो कि अपना इंश्योरेंस सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद।